वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसके दिन हमारी जो हिकमत अमली है बिल्कुल वाज़ेह है। तमाम हमारे मेंबरान को ये हिदायत होंगी कि किसी ने असेंबली में नहीं जाना है। ये अपोजिशन लेकर आई है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये उनकी जिम्मेदारी है कि 172 लोग उन्होंने वहां पर पूरे करने हैं। अगर किसी ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो उसके ऊपर तो फ्लोर क्रॉसिंग की जो आईनी शर्त है वो भी लगेगी 63A के मुताबिक और उसकी मेंबरशिप से भी डिस्क्वालीफाई होगा। ऑपोजिशन की तहरीक के अदम एतमाद हुकूमत ने भी तैयारी कर ली। इजलास वाले दिन हुकूमती अरकान शरीक नहीं होंगे। वफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन अदम एतमाद लाई, अरकान पूरे करना ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। तहरीक अदम एतमाद वाले दिन हमारा कोई रुकन असम्बली नहीं जाएगा। कोई रुकन असम्बली जाता है तो उसके खिलाफ आईनी कार्रवाई करेंगे। आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ रुकन अपनी रुकनियत से भी जा सकता है। गैर आईनी वोट शुमार ही नहीं होना चाहिए। हराम के पैसे से आवाम के मैंडेट को खरीदने की कोशिश हो रही है। सेनेट इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन कदम उठा लेता तो आज वोटों के भाव नहीं लग रहे होते। कोई आदमी ये कह देता है कि मैं उस फलां को वोट डालूंगा और पार्टी हेड इमरान खान साहब ये लिख के स्पीकर को देंगे और स्पीकर जो है अगर वो इस पे सेटिस्फाई हो जाते हैं वो डिफेक्शन हो गई है ही में से कि ये वोट मैं काउंट नहीं करूं। तहरीक अदम एतमाद में पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों का आईनी घेराव होगा। माहिर कानून फैसल चौधरी कहते हैं पार्टी सेबरा की इजाज़त के बगैर डाला गया वोट शुमार नहीं हो सकता। इमरान खान स्पीकर को ख़त लिखें कि मेरा फला रुकन इनहराफ कर सकता है तो स्पीकर को इख्तियार है कि वो उस रुकन का वोट शुमार ना करे। कोई रुकन इस्तीफ़ा देकर दूसरी पार्टी में जाए तो उसका वोट शुमार नहीं होगा। पार्टी सेबरा फ्लोर क्रॉस करने वाले या मुनहरिफ रुकन की नाअहली के लिए स्पीकर को रेफरेंस भी भेज सकता है। हुकूमत का ऑपोजिशन को एक और बड़ा सरप्राइज। ऑपोजिशन के मजीद 2 अरकान असम्बली की हुकूमती कैंप में शमूलियत। ऑपोजिशन के 2 अरकान की इस्लामाबाद में हुकूमती वज़रा से मुलाकात। दोनों अरकान का तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत का साथ देने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन के कुल 9 अरकान हुकूमत की हिमायत में वोट देने के लिए तैयार। ऑपोजिशन अरकान वफाकी वज़रा से मुलाकात के बाद रवाना हो गए। कल पिंडी भी आप गए, वहाँ शाम मुलाकात हुई आपकी परवेज खटक साहब के साथ। पाकिस्तान का शहर है, इस्लामाबाद का जुड़वा शहर है। पिंडी हम जाते रहते हैं अक्सर। उसमें कोई खबर कल गए कि नहीं गए? हो सकता है कल भी गए हो। मौसम अच्छा था? बेहतरीन मौसम। रावलपिंडी का मौसम बहुत अच्छा है। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रोग्राम पावर प्ले में एंकर अरशद शरीफ से गुफ्तगू। अरशद शरीफ ने सवाल किया कि मंगल की शाम 6:30 से 9:30 बजे रात के दरमियान आपकी कोई अहम मुलाकात हुई? असद उमर ने जवाब दिया कि मेरी बहुत मुलाकातें हुई, मुझे याद नहीं। अरशद शरीफ ने पूछा क्या कल आप पिंडी गए थे? वफाकी वज़ीर ने कहा रावलपिंडी बहुत अच्छा शहर है, अक्सर जाता रहता हूँ। अरशद शरीफ ने फिर सवाल किया कि पिंडी का मौसम कैसा था? असद उमर ने जवाब दिया कि पिंडी का मौसम बहुत अच्छा है। रुकूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, पीछे जाऊंगा। वजीर आजम का ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ ऐलान जंग। नाम लेकर अपने टारगेट की फहरिस्त भी बता दी। कहते हैं मेरी बंदूक का पहला निशाना आसिफ अली जरदारी होगा। जूते पॉलिश करने वाला शोबाज भी नहीं बचेगा। फजलू मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अदम एतमाद ऑपोजिशन की सियासी मौत साबित होगी। जल्द सिंध के दौरे का भी ऐलान। बिलावल पर भी तंजियावार कहा। आसिफ अली जरदारी खुदा का वास्ता है अपने बच्चे को उर्दू तो सिखा दो। बिलावल को ये तक नहीं पता कि लड़की आती है या आता है। वजीर आजम ने अहम सियासी रहनुमाओं और PTI के अरकान पार्लियामेंट को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। वज़ीर आज़म के खिताब पर अपोजिशन रहनुमाओं के जवाबी वार। मरियम नवाज ने ट्वीट किया थोड़ा सब्र कर लो भाई, हौसला करो, आप अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन की नशिस्त पर आ गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ऐसी जहनी हालत पर तरस खाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले इमरान खान पार्लिमानी ज़ुबान से ना आशना हैं। आपने जो किया वो सामने आएगा, आपको भुगतना पड़ेगा।
शरी रहमान ने कहा, जरदारी को निशाने पर रखने वालों को क्या टारगेट किलर कहें। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, इमरान ने आज फिर कौमी क़यादत की पगड़ियां उछाली, उनकी हुकूमत का जनाजा डी चौक पर पढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। उस्मान बुज़दार वज़ारत आला बचाने के लिए सरगर्म। 40 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, साजिशें मिलकर नाकाम बनाएंगे। तरीन ग्रुप के खुरम लगारी ने माइनस बुज़दार फार्मूला मुस्तरद कर दिया। बोले, फैसला किसी एक फ़र्द का हो सकता है, सबका नहीं। अनलीब अब्बास कहती हैं, शिकस्त खुर्दा ग्रुप अफवाहें फैला रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की MQM के मरकज़ बहादुराबाद आमद। MQM की क़यादत से मुलाकात। कहा, अपोजिशन जमातें नाकाम होंगी, MQM ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया, हमने MQM के मसाइल हमेशा हल करने की कोशिश की। खालिद मकबूल ने कहा, MQM के कई मसाइल अब भी हल तलब हैं, MQM साथ है, इसलिए इमरान खान वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, MQM ने हिमायत का ऐलान कर दिया, अदम एतमाद को शिकस्त देने में भी ताउन फरमाएंगे। MQM रहनुमा आमिर खान कहते हैं, इमरान खान ने यकीन दहानी मांगी, ना हमने दी। काफली की सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो भी बैठक में शरीक। तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। 3 वफाकी वज़रा की काफ लीग के रहनुमाओं से एक और मुलाकात। काफ लीग ने पहली बार हुकूमत का साथ देने पर नजरसानी का इशारा दे दिया। कहा, आपके 15-20 अरकान अपोजिशन के साथ गए तो हमारे लिए मुश्किल होगी, फिर हम भी अपोजिशन की जानिब जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तीनों वफाकी वज़रा ने काफ लीग के रहनुमाओं के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। बोले, हमारे बंदे उधर गए तो फिर आपको नहीं रोक सकते। शहबाज शरीफ की सिराजुल हक से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्फिडेंट थे, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कहूँ कि वो कोई बड़े बुखलाए हुए थे। आप अपने लोगों का पैरा दें, अपने रैंक्स को आप चेक करें, आप इत्यादियों की फिक्र न करें। हमारी इतला के मुताबिक आपके काफी सारे लोग जो हैं वो अपोजिशन के राब्ते में। हुकूमत अपने अरकान की फिक्र करे, सारा बोझ इत्तेहादियों पर न डाले। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बताया, वज़ीर आज़म ने कहा, सिर्फ 7-8 लोग हैं जिनकी खबरें आ रही हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने से मुतालिक सवाल पर बोले, कौन सा पाकिस्तानी है जो तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश नहीं रखता। उस्मान बुज़दार को हटाए जाने की कोई इत्तला नहीं। हम गए हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है, और जो आज की सूरत हाल है उस पर तबसरा हुआ है। एजेंडा था कि माइनस उस्मान बुज़दार, वो हमने बात उनसे की है। जहांगीर तरीन ग्रुप की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की सूरत में परवेज़ इलाही ने हिमायत मांग ली। चौधरी साहब वक्त आने पर मायूस नहीं करेंगे। तरीन ग्रुप की यकीन दहानी। नौमाल लंगड़ियाल कहते हैं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, माइनस बुज़दार से कम पर बात नहीं होगी। सूबाई वज़ीर अख्तर मलिक का अलीम खान का साथ देने से इनकार। जवाब दिया, मुश्किल वक्त में पार्टी नहीं छोड़ सकता। ज़राए का कहना है, पंजाब के मज़ीद 6 नाराज़ अरकान असम्बली का तरीन ग्रुप से राबता। जल्द ग्रुप में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। अलीम खान लंदन पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। विफाक और पंजाब के बाद बलूचिस्तान का सियासी महाज भी गर्म। वज़ीर आला की तब्दीली के लिए राब्ते शुरू। यार मोहम्मद रिंद और काबीना से निकाले गए ज़हूर बुलैदी की जाम कमाल से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ज़हूर बुलैदी कहते हैं, महकमों में नौकरियों और ठेकों की बोली लगी हुई है, कुछ वज़रा बराह रास्त मुलव्वस हैं। सूबे के मुस्तकबिल का सौदा करने की बजाय मज़ाहमत का फैसला किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिसंजो इस्लामाबाद पहुँच गए। चेयरमैन सेनेट और BAP अरकान पार्लियामेंट से आज मुलाकात करेंगे। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, तो जल्द अज जल्द जो है ऐवान में लेके आएँ, क्योंकि मुल्क मुतहम्मल नहीं होगा
एक लंबे क्राइसिस का। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि तहरीक अदम एतमाद को ज्यादा देर तक रोका जाए। माजी में भी छांगा मांगा की सियासत की गई। नवाज शरीफ और जरदारी दोबारा नई मार्केट खोलना चाहते हैं। बिलावल पर तंज किया, बोले एक नन्हा मुन्हा लीडर नन्हे मुन्ने मार्च लेकर इस्लामाबाद आ गया। नन्हे मुन्ने लीडर की वजह से हमारी टांगे कांप गईं। हमाद अजहर ने कहा इमरान खान मजीद मजबूत होकर साजिश से बाहर निकलेंगे। आखिरी हिचकी और आखिरी शौक पूरा करके ऑपोजिशन को हैरान करेंगे। साबिक नून लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन का रावलपिंडी में छापा। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक चौधरी तनवीर पर 45 केनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम है। कब्जे की ज़मीन पर गैर कानूनी घर प्लाजा तामीर किया। एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। छापे के वक्त घर पर चौधरी तनवीर के बेटे का वलीमा जारी। छापामार टीम बाहर मौजूद। अवाम अपना काम कर चुके, अब पार्लियामेंट अपना काम करे और सिलेक्टेड को हटाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च के शुरका से इजहार तशक्कुर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तीर अंदाजी, बोले वजीर आजम को जो करना है कर लें, फिर मौका नहीं मिलेगा। आपके बयानात बता रहे हैं कि घबराहट का वक्त शुरू हो गया। हमारे कहे बगैर PTI अरकान ने सेनेट में हमें वोट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अभी जो बाई इलेक्शन सेनेट की हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो गया। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो सिंध से सेनेटर मुंतखब। बॉयकॉट के बावजूद PTI के 4 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। निसार खोड़ो को 99 वोट मिले, 2 वोट मुस्तरद हुए। निशिस्त फैसल वाडा की नाअहली से खाली हुई थी। पहले वाले हुक्मरान डू मोर वाले थे। वजीर आजम इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं जो कुव्वतें पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती वो अदम एतमाद में अपोजिशन की मदद कर रही हैं। इमरान खान पहले भी मुकाबला करते रहे, अब भी करेंगे और सुरखरू होंगे। कुछ आलमी कुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। इमरान खान के फौजी अड्डे देने से इनकार पर कुछ चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का बयान दिया तो कुछ सिफारतकार शहबाज, मरियम और बिलावल से मिले। इन लोगों ने पहले दिन से जी हुजूरी करना सीखा है। मेरे प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि अगर कोई वो समझता है कि ये चीज़ें जो हैं लोग डबल स्टैंडर्ड्स हैं तो उसने सिर्फ उसको पर एक रिएक्ट किया और पब्लिकली कर दिया। ठीक है, उसको शायद पब्लिकली नहीं करना चाहिए था। वजीर आजम को अवाम में यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं वजीर आजम ने बात रद्द अमल में कही। कोई हमें डिक्टेट न करे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए क्या नहीं। IMF से भी कहा है हाथ हौला रखें। लोग पहले ही सड़कों पर हैं, मजीद सख्ती करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बरतानवी फौजी यूक्रेन लड़ने गए तो कोर्ट मार्शल का सामना होगा। बरतानवी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। सिविलियंस को भी हिदायत की कि लड़ने के लिए यूक्रेन का रुख ना करें। बरतानवी अखबार के मुताबिक रूसी हमले के बाद 4 बरतानवी फौजी यूक्रेन जा चुके हैं। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जंगी तैयारे भेजने की तरदीद कर दी। इसराइली सदर का 14 साल बाद तुर्की का दौरा। सदर आइजक हेज़रोग 2 रोज़ा दौरे पर अनक़रा पहुँच गए। सदर तैयब उर्दुगान से मुलाकात। यूक्रेन बहरान, गैस मंसूबे, बाहमी ताउन बढ़ाने और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। यूक्रेन के बॉम्ब शेल्टर से नन्ही परी की आवाज़ दुनिया भर में गूंजने लगी। 7 साल की एमेलिया की मशहूर एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन के गाने लेट इट गो को गुनगुनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। घर हो, गली या हो कारखाना, कराची वाले कहीं भी डाकुओं से महफूज नहीं। कुरंगी में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजमान के पहले गली में मौजूद अफराद से छीना झपटी, फिर कारखाने में घुसकर लूटमार। मुलजमान एक घर में भी घुसे। खातीन और बच्चों को यरगमाल बनाकर 17.5 लाख नकदी और प्राइज बॉन्ड लूट लिए।
لاہور ہائی کورٹ نے میشا شفیع کی FIA کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی۔ دیگر 6 افراد پر بھی جرمانے عائد۔ ملزمان نے علی ظفر کی مدعیت میں FIA کے مقدمے کو چیلنج کیا تھا۔ شاد رہے یہ پاکستان، ISPR نے یوم پاکستان کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ قومی ترانے سے مرکز یقین شاد باد بھی پرومو میں نمایاں۔ پاک آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں 12 مارچ کو ہوگا۔ دونوں ٹیمیں آج سے پریکٹس سیشن کا آغاز کریں گی۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں بے جان وکٹ پر فواد چودھری کی تنقید، کہا تاریخی ٹیسٹ کے لیے ڈیڈ وکٹ کے انتخاب پر مایوسی ہوئی۔ چیئرمین PCB کی وضاحت، بولے قومی ٹیم کا کمبینیشن نیا تھا اس لیے بیٹنگ وکٹ بنائی، آئندہ میچز سنسنی خیز ہوں گے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو ویسٹ انڈیز نے 7 رن سے شکست دے دی۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,31,803 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 11,300 روپے اور 1 ملی گرام سونا 11 روپے 3 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,341 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 234 درہم اور 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہو گیا۔